नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 जो अभी हाल ही में जारी हुआ है। जानेंगे कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में इस बार भारत की रैंकिंग कौन सी है, सबसे अच्छे पायदान पर कौन है या पहले प्रथम पायदान पर कौन सा देश है, और इस सूचकांक में अंतिम पायदान पर कौन सा देश है। और भारत के सापेक्ष में हम जानेंगे नेपाल, चीन, अमेरिका जैसे देशों का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है। और उस संस्था के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे कि वह जो संस्था जो जारी करती है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। सब कुछ इसमें कवर किया गया जो आगामी एग्जामों में पूछा जा सकता है, आने वाले एग्जाम में। और जो पिछले विगत एग्जाम जो हुए हैं उसमें जो प्रश्न इस सूचकांक से बने हैं उन सभी डायमेंशन को इसमें कवर किया गया है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 100% श्योर रहिएगा कि इस सूचकांक में इससे बाहर क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अब देखते हैं इसमें भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 के बारे में जो पॉइंट हैं उसको देखते हैं। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, इसे जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है तो आप क्या बताएंगे? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। ठीक। और दूसरा पॉइंट, इस बार इसमें जो है 180 देशों को शामिल किया गया है, जो कि पिछले साल भी 180 ही देश शामिल थे। 2019 के सूचकांक में भी 180 देश शामिल थे। और इस सूचकांक की बात करें तो इसमें जो रैंकिंग तैयार की जाती है 100 से 0 तक के पैमाने के आधार पर इसमें रैंकिंग दी जाती है। जहां 100 का मतलब है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश है, मतलब वहां पर भ्रष्टाचार नाक के बराबर है, मतलब एकदम ही नहीं है। और वहीं 0 का मतलब है कि वहाँ जो है सर्वाधिक भ्रष्टाचार है, मतलब हर एक व्यक्ति जो है लगभग मान लो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। इस सूचकांक में बात करें 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क, क्या है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है, क्योंकि इनका जो स्कोर है 88 है, कहीं कहीं 87 भी दिखेगा आपको। 88 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से न्यूजीलैंड और डेनमार्क को पहले स्थान पर रखा गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। और भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो इस सूचकांक में इस बार 2020 के इस सूचकांक में भारत का जो स्कोर है वो कितना है? 40 है। 40 के स्कोर के साथ उसने जो है 180 देशों की सूची में 86वें पायदान पर है। कितने पायदान पर है? 86वें, जो कि विगत 2019 में जो वर्ष बीता है उसमें भारत का 80वां पायदान था, वो 80वें रैंक पर था, मतलब 6 पायदान जो है नीचे खिसक गया है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इस सूचकांक में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं तो इसमें सोमालिया और दक्षिणी सूडान जो है 12 स्कोर के साथ, 12 के जो स्कोर के साथ सूचकांक में 179वें स्थान पर है। कितने? 180 देशों में कितने, कौन सा स्थान इनको मिला है? 179वां। ठीक। देखते हैं अपने जो है अगले पॉइंट को देखते हैं। इसमें बात करते हैं अगर हम पड़ोसी देशों की, तो पड़ोसी देश हो या बड़े देश हो, अमेरिका, चीन जैसे देश हो, तो वहाँ पर अमेरिका की बात करें तो देखते हैं अमेरिका जो है इसमें 67वें पायदान पर है, चीन 78वें पायदान पर है, पाकिस्तान जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है वो 124वें स्थान पर है, वहीं नेपाल भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, वो कौन से है? 170वें स्थान पर। मतलब भारत से ज़्यादा ही खराब इन दोनों की स्थिति है, यहाँ पर ज़्यादा ही भ्रष्टाचार, भारत से ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है। और अब देखते हैं जो है कि वह संस्था जो है जिसके द्वारा यह जारी किया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में जानेंगे कि जो है जारी करता संस्थान यही है जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है। देखेंगे इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1993 में। इसका जो हेडक्वार्टर बर्लिन में है, जर्मनी में। जर्मनी में एक शहर है बर्लिन, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। यह एक गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करती है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें
और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।